मोदी जी का झूठ तो आप जानते हैं, इस वक्त फड़फड़ाए हुए हैं। 10 साल तक सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद में। कहते हैं कि 18-18 घंटे काम करे थे, पता नहीं कहां पे काम करते, सपनों में, मुंगेरी लाल वाले। लेकिन अब देखिए कि अभी इन्होंने एक द्वीप को लेकर सवाल उठाया कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक द्वीप है और वहां पे हमारे मछुआरे नहीं जा सकते। वहां तो हमारे मछुआरे जाते थे 2014 तक, 2014 के बाद ये सो गए और हमारे मछुआरे नहीं जा पा रहे। तो इसकी जिम्मेदारी तो मोदी जी को लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई, देश से माफी मांगूंगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। अब देखिए इनकी अगर असलियत बताऊं तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ ऐसा अग्रीमेंट करके हम चाहते थे कि कुछ जमीन जो है वो बांग्लादेश को दिया जाए, मगर इसका जो असम के नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे उन्होंने विरोध किया। तो राज्यसभा में जब ये ड्राफ्ट आया था 2013 में, तो इसके विरोध के कारण ये पास नहीं हो पाया। लेकिन जब मोदी जी आए तो उनको लगा कि जो बॉर्डर है उसको मैन करने के लिए, वहां पर काम ठीक से करने के लिए बॉर्डर पे भारत और बांग्लादेश के ये जमीन उनको दी जा सकती है। जमीन दे दी गई बांग्लादेश को, तो ये एक मैत्री संधि के तहत दिया जाता है। लेकिन दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लद्दाख के ऊपर कोई सवाल ना पूछ ले, चीन के ऊपर कोई सवाल ना पूछ ले। जानते हैं क्यों? क्योंकि लद्दाख में इतनी जमीन हमारी चली गई है और वहां पे सोनम वांगचुक 21 दिन का उन्होंने अनशन किया, लेकिन सरकार के एक व्यक्ति ने नहीं पूछा। और वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में वे आगे जाएंगे और करीबन 1 लाख लोगों के साथ वो मार्च करते हुए बॉर्डर तक जाएंगे और हम इंतजार करते हैं कि उस दिन क्या होता है। मगर सरकार अभी उस पर ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए कच्चा तीवू द्वीप के बारे में बात करने लगे। अब सुनिए आप बात, मैंने आपको बांग्लादेश के बारे में बताया। चीन जो है वो क्या कर रहा है, अरुणाचल में 30 जगहों के नाम ही बदल दिए उन्होंने, उसमें पहाड़ झील सब है। ध्यान भटकाना है कि भाई कोई पूछ ना ले। अब कच्चा द्वीप के ऊपर हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2013 में संजय गांधी नाम के एक व्यक्ति ने तमिलनाडु से एक आरटीआई डाली थी, जिसके जवाब में मयंक जोशी जो लोक सूचना अधिकारी थे उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के, उन्होंने क्या जवाब दिया ये बता रहे हूं कि आपने कच्चा तीवू अग्रीमेंट जो भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच में हुआ उसके बारे में आपने मांगा है कि उसकी कॉपी दी जाए, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई अग्रीमेंट की कॉपी नहीं है जो भारत सरकार और श्रीलंका की सरकार के बीच में हुआ। लेकिन ऑन द बाउंड्री इन हिस्टोरिक वाटर्स बिटवीन द टू कंट्रीज एंड रिलेटेड मैटर्स जो 26 जून 1976, 26 जून 1976 को साइन किया गया था, वो हमारे पास है और मैं आपको ये उपलब्ध करा रहा हूं। तो इस वक्त इन्होंने जो चीज दी उसके बारे में बात करते हैं कि वो कौन सा कागज था जो दिया गया। वो कागज में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 दे रखा है और आर्टिकल 5 में देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग इंडियन फिशरमैन एंड पिलग्रिम्स, यानी कि मछुआरे, भारतीय मछुआरे और जो तीर्थ यात्री है वो कच्चा तीवू जैसे पहले जाते थे वैसे ही जा सकेंगे। उनको किसी डॉक्यूमेंटेशन, किसी कागज की या वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक बात हो गई। अब प्रियंका चतुर्वेदी ने एक जो राज्यसभा सांसद है शिवसेना से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट डाला है जो 27 जनवरी 2015 का है। और ये 2015 में तो बीजेपी की सरकार थी। उस वक्त जो आज विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो विदेश सचिव थे। उनके विदेश सचिव रहते हुए इस आरटीआई का जवाब इनके लोक सूचना अधिकारी, उनके लोक सूचना अधिकारी ने अलादी गुरुस्वामी मदुरई को जवाब दिया। और इसमें लिखा है कि उन्होंने मांगा था कि जो कच्चा तीवू की असलियत है, असली ओनरशिप है, उसके बारे में डिटेल्स चाहिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो आप वो मुझे उपलब्ध कराइए, ये सूचना मुझे उपलब्ध कराइए। तो जो जवाब दिया गया उसमें लिखा हुआ है कि कच्चा तीवू द्वीप जो है वो श्रीलंका की तरफ, भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका की तरफ है और 1974 के इस अग्रीमेंट के तहत इसको पाक स्ट्रेट्स में माना गया और उसके बाद एक 1976 का अग्रीमेंट हुआ जिसे
इसको डिमार्केट किया गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल में। अब इनके बीच में इन्होंने कहा कि इसमें ना तो हमने कोई टेरिटरी, कोई जमीन, कोई भूमि ना तो ली और ना हमने छोड़ी, हमने अक्वायर भी नहीं करी, हमने सीड भी नहीं करी कोई टेरिटरी जो भारत की थी। और इसलिए क्योंकि उस समय इस एरिया में कोई डिमार्केशन नहीं हुआ था और इस अग्रीमेंट के तहत जो अग्रीमेंट है वो कच्चा थी, वो श्रीलंका की तरफ था, भारत श्रीलंका के इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन के तहत। और 1974 और 76 जो मैंने आपको दिखा दिया 76 का, वो एनेक्स्चर इन्होंने लगाए। उस वक्त राजीव रंजन अंडर सेक्रेटरी श्रीलंका और लोक सूचना अधिकारी थे विदेश मंत्रालय में, जब विदेश सचिव थे एस जयशंकर। आज इतना झूठ, क्योंकि मोदी जी के सामने चरण चाटुकारिता करनी, जो मोदी जी कहे वो उसको उसमें घी, मिर्ची, मसाला सबका तड़का लगाना। मगर सोचिए जरा, एस जयशंकर को शर्म नहीं आती। अब ये राजनीति में आए हैं और राजनीति को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि जब ये अधिकारी थे, ये विदेश सचिव थे, तब ये कहते हैं कि ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है और हमने कोई जमीन छोड़ी नहीं, हमने कोई जमीन ली नहीं। और अब कह रहे हैं कि वो, आप समझ गए, कांग्रेस की सरकार, नेहरू जी की वजह से हमने जमीन दे दी। कुछ भी। ये है चाल चरित्र चेहरा हर उस व्यक्ति का जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मोदी जी के तलवे चाटने के लिए विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव उस समय के और आज विदेश मंत्री के इतने बुरे हाल हैं कि झूठ बोल रहे हैं और शर्म भी नहीं आ रही, बेशर्मी से बोलते हैं। क्योंकि इन्होंने एक बार पहले भी कहा था कि अगर मोदी जी नहीं होते तो मैं विदेश मंत्री नहीं बनता। तो भाई, अगर उन्हीं की वजह से ये विदेश मंत्री बने, पढ़ाई लिखाई गई तेरा भाई, और जो ये IFS थे वो तो बिल्कुल ही बेकार था, इनके माता पिता ने इन्हें पढ़ाया, मगर वो सारी पढ़ाई बिल्कुल बेकार। वो जो नौकरी की इन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में, अन्य सरकारों के शासनकाल में, तो बेकार था, क्योंकि इन्होंने तो अपनी असली चरित्र अपना अब दिखाया है। यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और विदेश मंत्री का कि शर्मनाक शक्ल, असलियत।